हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सभी मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे ढंग से चल रही होगी। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12th बायोलॉजी एनसीईआरटी चैप्टर 6 में दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है संयोजक कड़ी के ऊपर, यानी कि कनेक्टिंग लिंक क्या होती है। और कनेक्टिंग लिंक को हम एग्जाम्पल सहित आपको यहां पे समझाएंगे कि क्या होती है कनेक्टिंग लिंक, यानी कि संयोजक कड़ियां। पेपर में आपके पूछा जाता है कि संयोजक कड़ियां किसे कहते हैं, इनको उदाहरण सहित समझाइए। तो चलिए सबसे पहले तो संयोजक कड़ी यानी कि कनेक्टिंग लिंक की डेफिनेशन देखते हैं। देखिए दोस्तों, टॉपिक जो है छोटा सा है लेकिन काफी इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर यह क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जाता है। तो संयोजक कड़ियों की यदि हम बात करते हैं तो देखिए शाब्दिक तौर पे आपको यहां पे समझना है कि कोई भी एक ऐसा जीव जिस पर अपने आसपास के दो वर्गों के जीवों के लक्षण जो है मौजूद हों, मतलब कोई ऐसा जीव जिसमें दो प्रकार के लक्षण जो है मौजूद हों, एक तो दूसरे वर्ग का और दूसरा लक्षण जो है कुछ लक्षण जो है दूसरे वर्ग के। तो चलिए अब इसको समझते हैं कि प्रकृति में कुछ ऐसे जीव जातियां पाई जाती है जिनमें अपने समीप के दो जीव समूहों या वर्गों के लक्षण पाए जाते हैं। इनमें से एक वर्ग के जो जीव के लक्षण होते हैं वो कम तथा दूसरे वर्ग के जीव के लक्षण जो हैं वो अधिक विकसित होते हैं। देखिए बहुत सारी ऐसी जातियां पाई जाती है प्रकृति में जिनमें कि अपने समीप के दो जीव समूहों या हम ये कह सकते हैं दो वर्गों के लक्षण पाए जाते हैं, और इन दोनों लक्षणों में से एक वर्ग के लक्षण कम विकसित होते हैं और दूसरे वर्ग के जो लक्षण है वो अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इन जीव जातियों को ही हम क्या कहते हैं, संयोजक कड़ियां कहते हैं। तो संयोजक कड़ियां आपको समझ में आ गया होगा कि कोई भी पर्टिकुलर ऐसा जीव जिसमें अपने आसपास के दो जीव समूहों या दो वर्गों के लक्षण जो है पाए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, संयोजक कड़ियां कहते हैं। तो प्रकृति में कुछ ऐसी जीव जातियां पाई जाती है जिनमें कि अपने ही समीप के दो जीव समूहों या वर्गों के लक्षण पाए जाते हैं। इनमें से एक वर्ग के जीव के लक्षण कम विकसित होते हैं तथा दूसरे वर्ग के जीव के लक्षण जो है अधिक विकसित होते हैं। इन जीव जातियों को ही क्या कहते हैं, संयोजक कड़ियां कहा जाता है। तो इस प्रकार से दोस्तों संयोजक कड़ियां आपको समझ में आ गया होगा। देखिए संयोजक कड़ियों के यदि हम एग्जाम्पल की बात करते हैं तो इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है आर्कियोप्टेरिक्स। आर्कियोप्टेरिक्स की यदि बात की जाए तो यह एक प्रमुख जीवाश्मीय संयोजक कड़ी होती है। यदि यहां पे आप देखेंगे तो आर्कियोप्टेरिक्स जो होता है यह एक जीवाश्म के रूप में पाया जाता है जो कि एक संयोजक कड़ी है। देखिए इसमें दो वर्गों के लक्षण पाए जाते हैं। आर्कियोप्टेरिक्स के अंदर सरीसृप तथा पक्षी दोनों के लक्षण पाए जाते हैं। सरीसृपों और पक्षियों के यानी कि रेप्टिलियस के और जो भी एवीज होते हैं इस वर्ग के लक्षण भी पाए जाते हैं। मतलब क्या है कि सरीसृप में दो वर्गों के लक्षण जो है पाए जाते हैं। और इसके अलावा ना केवल आर्कियोप्टेरिक्स बल्कि आप देखे होंगे कि कई सारे जीव ऐसे होते हैं जिनमें कि दो प्रकार के लक्षण पाए जाते हैं जिनको कि आपस में हम क्या कहते हैं, संयोजक कड़ी कहते हैं। जैसे आपने युगलीना को देखा है। युगलीना जो होता है बेसिकली जो कि एक कोष की होता है। युगलीना में आपने क्या देखा है कि युगलीना जो होता है ये पादप एवं जंतु के बीच की कड़ी होती है। उसी प्रकार जो विषाणु होते हैं ये सजीव व निर्जीव के बीच कड़ी होते हैं। तो इस प्रकार से जो आर्कियोप्टेरिक्स होता है ये सरीसृप व पक्षी वर्ग के बीच के संयोजक कड़ी मानी जाती है, यानी कि कनेक्टिंग लिंक है। तो आर्कियोप्टेरिक्स जो है ये सरीसृप व पक्षी के दोनों के मध्य की क्या होती है, संयोजक कड़ी होती है, और यह एक जीवाश्मीय संयोजक कड़ी है। देखिए इसमें सरीसृपों के भी कुछ लक्षण पाए जाते हैं और पक्षी वर्ग के भी कुछ लक्षण पाए जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि आर्कियोप्टेरिक्स के अंदर सरीसृपों के क्या लक्षण होते हैं। तो पहला लक्षण क्या है सरीसृप का इसमें आर्कियोप्टेरिक्स के अंदर कि लंबी पूंछ उपस्थित होती है। देखिए जैसा कि आप सरीसृप में देखते हैं कि सरीसृप में चाहे कोई भी एनिमल्स हो उसमें टेल या पूंछ पाई जाती है, उसी प्रकार से जो आर्कियोप्टेरिक्स होता है इसमें भी लंबी पूंछ उपस्थित होती है। दूसरा क्या है कि स्टर्नम नामक जो अस्थि होती है वो कमजोर होती है। मानव में यदि आप स्टर्नम अस्थि को समझते हैं तो देखिए जो 12 जोड़ी पसलियां होती है आपस में पसलियां जो होती है जिस हड्डी से आगे की ओर जुड़ी होती हैं वो सीधी हड्डी स्टर्नम कहलाती है। तो जो स्टर्नम हड्डी होती है सरीसृपों के अंदर, मनुष्य में आपको नहीं देखना है, सरीसृपों की स्टर्नम हड्डी देखनी है। तो स्टर्नम हड्डी जो होती है वो जो अस्थि होती है, स्टर्नम हड्डी या अस्थि वही होता है
तो स्टर्नम जो अस्थि होती है वो क्या होती है, कमजोर होती है, जैसा कि सरीसृपों में भी होता है। इसके अलावा तीसरा यहां पे लक्षण क्या है सरीसृप का, कि पाद की संरचना सरीसृप के समान है। देखिए जो पैर होते हैं यानी कि जो पाद होते हैं, जो बेसिकली दो प्रकार के होते हैं, अग्रपाद और पश्चपाद, यानी कि जिसको फोर लिम्ब और हैंड लिम्ब कहते हैं। तो यहां पे जो पाद की संरचना होती है वो सरीसृप के ही समान होती है। अगला यहां पे देखिए लक्षण क्या होता है कि जबड़ों में एक समान दांत उपस्थित होते हैं। यह भी चीज आपको ध्यान में रखना है कि जैसा कि पक्षियों के जबड़े में एक समान दांत होते हैं, उसी प्रकार से आर्कियोप्टेरिक्स के अंदर भी समान प्रकार से दांत उपस्थित होते हैं। एक चीज और आपको बता दें कि यदि किसी भी एनिमल्स के अंदर यदि सभी के सभी दांत एक समान प्रकार के होते हैं, ऐसे दांतों को क्या कहा जाता है, समदंती कहा जाता है। तो यह चीज आपको याद रखना है। इसके बाद देखिए पक्षी के भी लक्षण पाए जाते हैं आर्कियोप्टेरिक्स के अंदर। तो पक्षी वर्ग के भी कई लक्षण है। पहला लक्षण क्या है पक्षी वर्ग का, कि शरीर पर पंख उपस्थित होते हैं। जैसा कि पक्षियों में भी पंख उपस्थित होते हैं, तो फीदर्स उपस्थित होते हैं किस पर, आर्कियोप्टेरिक्स के अंदर। दूसरा लक्षण क्या है कि दोनों जबड़े जो होते हैं वो चोंच के रूप में रूपांतरित होते हैं। पक्षियों में जैसे दोनों जबड़े चोंच के रूप में रूपांतरित हो जाते हैं, सेम उसी तरह आर्कियोप्टेरिक्स में भी होता है। तीसरा क्या है कि जो अग्रपाद होता है, मतलब जो फोर लिम्ब होता है, वह पंख के रूप में रूपांतरित हो जाता है। पक्षियों में आपने क्या देखा कि पक्षियों का एक प्रमुख लक्षण यह भी है कि उनके जो अग्रपाद यानी कि जो फोर लिम्ब होते हैं, ये मॉडिफाइड हो जाते हैं किसमें, फीदर्स में, यानी कि पंखों में। अगला यहां पे क्या है कि जो खोपड़ी होती है, खोपड़ी यानी कि जो स्कल होती है, स्कल की जो बोन्स होती है वो पक्षी के समान जुड़ी हुई होती है। जैसे कि पक्षियों में स्कल बोन जुड़ी होती है आपस में, उसी प्रकार आर्कियोप्टेरिक्स के अंदर भी हड्डियां स्कल की पाई जाती है। तो यहां पे दोस्तों उम्मीद करता हूं कि जो संयोजक कड़ियां हैं और उसका जो एग्जाम्पल है वो आपको समझ में आ गया होगा। छोटा सा क्वेश्चन है दोस्तों, लेकिन पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी आपको। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।